रेणु, आवाज आ रही है आपको? यस मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। आज तो अलग ही दिख रहा है कॉन्फिडेंस चेहरे पे। हाँ। उस दिन यस उस दिन मैम। तो पता नहीं कहाँ गया था, ये जो स्माइल है वो मेरे को उस दिन देखनी थी। उस दिन मैम वो अगले दिन इंटरव्यू था ना, नेक्स्ट डे फिर तो इसलिए तो टेंशन थोड़ा में थे। अजीब था। यस मैम। तो वहां कैसा रहा आपका? मतलब जब तक तो कॉरिडोर से लेके जब तक आप इंटरव्यू पैनल के सामने नहीं गए, उस समय कैसा था? आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे थे? पहले तो मैम बहुत सा डर सा लग रहा था, जैसे बाहर बैठे थे ना हम। तो एक लड़की पहले मुझसे पहले देख के आई थी। तो हम्म। जस्ट उनका लंच हुआ था तो बच्चों के चल ही रहे थे, सब ऐसे उदास उदास निकल रहे थे। अच्छा। मतलब तब तक किसी को टॉफी नहीं मिली थी, तब तक मुझसे ही स्टार्ट हुई थी मतलब। तो अच्छा। वो बाहर आके बोली कि वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और मतलब बहुत ही क्वेश्चन कर रहे हैं, 15 मिनट तक उसका चला था। हम्म। क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। और फिर तो मैं तो और ही ज्यादा डर गई। पता नहीं अब तो क्या ही होगा। हम्म। फिर टेंशन ज्यादा होने लगी, बाहर बैठे थे ना सारों को ही। हम्म। हम्म। तो फिर वो कैंडिडेट ज्यादा डरा देते हैं ना, भी अंदर पता नहीं क्या ही हो रहा है। हम्म। हम्म। फिर फिर जब मैं अंदर गई तो सामने मैडम दिख रहे थे बस। मैंने बोला मे आई कम इन मैम। फिर उन्होंने हंस के बोला कि आ जाओ। वो मतलब हम्म। जैसे आप जैसे ही लग रही थी, सेम टू सेम। मुझे अच्छा। लगा जैसे वो मतलब सारे टीचर ऐसे बात कर रहे थे जैसे आपने की थी ना, आपने हमारे बीच में बातचीत हुई, ऐसे लगा जैसे मैडम ही बैठे हैं बात कर रहे हैं मुझसे। जैसे वो मैडम तो बिल्कुल ही आप जैसे लगे थे, उन्होंने बस चश्मा लगा रखा था ना। हाँ जैसे वो हाँ। मतलब उन्होंने पूछा तो कुछ नहीं, बस वो हंस रहे थे मतलब पूरे टाइम ही सारे मेंबर। और हम्म। फिर जब मैं गई तो उन्होंने पूछा कहाँ से हो रेणु आप। फिर मैंने बताया श्री गंगानगर से हूँ। और उसके बाद कि आप इतने सीरियस क्यों लग रहे हो, मैं तो स्माइल कर रही थी फिर भी। हाँ क्या आप आपने इतने अच्छे ग्रेजुएशन में मार्क्स बनाए हैं, मुझे लग रहा है हमेशा से ही पढ़ाई में सीरियस हो। हाँ। तो मैंने कहा वैसे पढ़ाई में थोड़ी अच्छी हूँ मैं तो। फिर वो हम्म। पूछने लगे कि आपने साइंस से किया है, साइंस में कौन से सब्जेक्ट थे। फिजिक्स हम्म। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स बताया मैंने। हम्म। फिर वो बोलते कि पीएमटी कर सकते हो क्या आप, जैसे हम्म। अब। मैंने कहा वो तो 11th 12th में बायोलॉजी होती है तो करते हैं। तो हम्म। अब आप डॉक्टर बन सकते हो क्या। हम्म। मैंने कहा हम्म। नहीं सर, मुझे तो बैंक में ही लगना है। तो हम्म। बोले हम्म। अच्छा अच्छा, साइंस में और क्या क्या स्कोप है फिर, मैथ्स में। हम्म। फिर मैंने कहा इंजीनियरिंग कर सकते हैं सर। और और तो मुझे वैसे याद नहीं आया बाकी तो। फिर सर ने कहा अच्छा अच्छा, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा बैंक में क्या क्या काम होते हैं। फिर मैंने बता दिया। फिर तो आप कस्टमर के सामने ऐसे सीरियस रहोगे। हम्म। और हम्म। नहीं सर फिर सही हो जाऊंगी। कैसे सीरियस मत रहना कस्टमर के सामने। मैंने कहा नहीं सर, वो मतलब हंस रहे थे, मुझे हंसा रहे थे जैसे बिल्कुल ही एकदम जैसे घर पे ही हैं हम। तो फिर हम्म। आरबीआई क्या क्या काम करता है, फिर मैंने बता दिया। फिर आपके पापा मम्मी क्या करते हैं। मैंने कहा मेरे पापा किसान है और माता जी गृहिणी है। तो फिर हम्म। मम्मी के घर में काम कराते हो क्या। वो फिर ऐसे पूछने लगे मुझसे कि पापा को मम्मी हेल्प करती है क्या खेत में। मैंने कहा हम्म। यस सर, जब कटाई वगैरह होती है तो कभी कभी करते ही हैं हेल्प। फिर हम्म। तो आप सब लोग हेल्प करती हो एक दूसरे की। मैंने कहा हम्म। यस सर। हम्म। फिर ऐसे पूछा कि खेत कितना है आपका, ट्रैक्टर है क्या आपके। फिर मैंने कहा यस सर, मेसी ट्रैक्टर है। फिर एक सर बीच में बोलते घी खाओ देसी और ट्रैक्टर चलाओ देसी, हम्म। मेसी। फिर मैं हंसने लगी, मैंने कहा यस सर ये सुना है मैंने। फिर उन्होंने कहा कि ये पशु भी रखते हो क्या आप, वैसे मुझसे मैंने इतना बैंकिंग का पढ़ा मैम। वो तो मुझसे बातें कर रही है मिली, हम्म। जैसे मतलब मुझे तो लगा जैसे मैं पीओ बन गई हूँ, कोई सीनियर सर आए हैं और मीटिंग चल रही है। ऐसे लगा अच्छा एक टाइम अच्छा। के लिए तो। वो मैम ऐसे पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था स्टार्टिंग में, क्या करूं कैसे करूं। फिर हम्म। यूट्यूब से आपकी वीडियो देखी, इंटरव्यू करी। फिर मैंने हम्म। कमेंट में आपकी मुश्किल से आईडी मिली मुझे, जस्ट हम्म। आपको बताई है पहले दिन ही। फिर हम्म। मैंने सोचा अब तो क्या ही होगा, मैडम को टाइम नहीं होगा तो मैंने लिख दिया अब तो मैम क्या ही होगा। हम्म। तो फिर आपसे बात की तो कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में ही बूस्ट हो गया, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि आप ही इंटरव्यू लेने वाले हो नेक्स्ट डे मेरा। मुझे तो ऐसे ही अच्छा। लगा, तभी वहां पे मतलब कॉन्फिडेंस से रही थी मैं पूरी। स्माइल भी करी थी, वो फेस से सीरियस तो मुझे कॉलेज में ही बोल देते थे टीचर की आप सीरियस बहुत हो, ऐसे हम्म। करके। कॉन्फिडेंस बहुत आ गया मुझे, मैंने खुद अपने आप ऐसे फील किया जैसे मैडम तो वो आप ही बैठे हो। फिर लास्ट में मैडम ने ही कहा था कि ये लो बेटा टॉफी लो। मतलब उन्होंने कईयों को तो ऐसे बोल रहे थे उठा लो, मुझे मैडम ने खुद ने दी कि ये लो बेटा अच्छा। टॉफी लो। तो आपने जब फिर मुझे पिक भेजा फिर ना कहा टॉफी वाला, ठीक है जल्दी।
टॉफी वाला जो पिक आपने भेजा मेरे को इतना खुशी हुआ, इतना आई वॉज फीलिंग, मतलब बोलते हैं ना क्लाउड 9 पे चले गए कि मैं बोली, चलो इसका इंटरव्यू अच्छा हुआ। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको भी बोला था कि आप बहुत सीरियस लग रहे हो रेणु, क्या बात है, इतने अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हो आप करके। और आपने जब मेरे को मैसेज किया, मैम मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, और मेरे को इतनी खुशी हुई जिसकी कोई हद नहीं। इवन मैंने अंकुश सर को भी बताया कि देख लो मेरे को भेजी है मेरी स्टूडेंट, चॉकलेट मिला है उसको करके। तो मतलब मैं इतनी ज्यादा खुश थी, और मैं चाह रही थी कि हम कनेक्ट करें, ताकि आप जैसे अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे ना, अब देखो ये तो यस मैम। फीडबैक हम ले रहे हैं। रेस्ट आपका मार्क्स क्या होता है कैसे होगा वो तो बात की बात है, लेकिन आपने ये टाइम को कितने ब्रेवली फॉट किया, और आप जो अंदर ही अंदर इतना जो डर रहे थे उस चीज से आप उबर के निकल आए। ये मैसेज जाएगा आपके इस वीडियो के थ्रू। यस मैम, जैसे वो मैडम ने टॉफी दी ना, ऐसे लगा जैसे ज्वाइनिंग लेटर ही दे दी हो। बहुत खुशी हाँ, हुई मैम, इतनी देर बस। आज तक नहीं हुई। और होपफुली फिर कि मैंने आप और फिर वो लेते ही फिर बाहर आते ही, फिर बाहर आते ही मैंने सबसे पहले आपको फोटो भेजी फिर। मुझे फोटो भेजा, और थैंक यू कि आपको वहां पे पूरे टाइम में याद रही, और निकलने के बाद भी आपने मुझे याद रख के स्पेशल मुझे फोटो भेजा। और बहुत अच्छा लगा मुझे वो देख के। एंड आई एम वेरी प्राउड यस ऑफ यू मैम। कि आपने माना उस बात को जो मैंने आपको बोला, और आप कर भी पाए अच्छे से। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं बाकी बच्चों को जिनका इंटरव्यू अब आने वाला है कल? मैम जैसे डरने वाली कोई बात नहीं होती, वो नॉलेज तो चेक हो ही गया होता है मेंस में। इंटरव्यू में हम्म। बस वो देख रहे हैं कि आपका बात करने का तरीका क्या है, आप हम्म। क्या रिएक्शन। कस्टमर के सामने अगर कोई नया कस्टमर आएगा, वो हमारे हम्म। लिए इंटरव्यू लेने वाले नए होते हैं, जो हम्म। कस्टमर नया आएगा उसके साथ कैसे बिहेव करेंगे, वो सब चेक करते हैं। बस कुछ बच्चे ऐसे ही डर जाते हैं, तो उनका फिर ऐसे लगता है इंटरव्यू खराब हो गया। हम्म। पर वो खराब नहीं हुआ होता, वो देख लेते हैं कि बच्चे ने कैसे है, क्या बात करने का तरीका है। हम्म। हम्म। निकलने के बाद भी मैंने बच्चों को, वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ, मैंने कहा बिल्कुल ही ऐसे लगेगा आपको जैसे फैमिली में ही बैठे हो, बहुत अच्छे हैं वो तो। हम्म। पूरे टाइम उन्होंने स्माइल रखी खुद की फेस पे। और लास्ट में मुझसे ऐसे भी हो रहे थे कि आप लास्ट टाइम जोर से कब हंसे हंसे थे। हम्म। मैंने कहा अभी हंसी हो सर। हम्म। वो तो ऐसे हंसते रहा करो, अच्छे लगते हो। हाँ फिर मैंने सीरियसली, थैंक यू। स्माइल से आपके फेस में अलग ही रौनक दिखती है, तो रेणु इसको खोना नहीं है। हमेशा ऐसे स्माइल रखे रहना है, और ताकि आपसे भी लोग आपको भी देखें, और आपसे लोग इंस्पिरेशन ले, ताकि ऐसा ना लगे कि भैया रेणु एकदम कोई सीरियस बंदी है। भाई हंसी खुशी मिजाज वाली लड़की यस है, और मैम। बढ़िया पढ़ाई भी किया आपने, और अचीव भी किया है आपने ये चीज को। ठीक है। यस मैम। तो मतलब होपफुली हम जो सेशन किए उससे आपको काफी फायदा हुआ, और आप यस बातचीत कर मैम। पाए, और काफी कॉन्फिडेंट आप रहे पूरे टाइम, और सेशन आपके लिए अच्छा रहा। तो जब आप इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा तो फिर हम फिर कनेक्ट करेंगे, और होपफुली, और आपको बेस्ट विशेस रेनू कि आप जरूर पीओ बनेंगी, और मुझे फिर से प्राउड होने का एक और मौका देंगी जल्द से जल्द। यस मैम श्योर। मिठाई और लेके इनके आऊंगी फिर तो मैम। मिठाई लेके आप सफलता दिवस पे मुझसे मिलेंगी पक्का। यस और मैम पक्का। इन केस रिजल्ट कुछ भी होता है, स्टिल कुछ भी, हम हर साइड को लेके चलेंगे। अगर कुछ भी होता है तो डिसहार्टन नहीं होना है। आप जो इस तरीके से मेहनत कर रही हैं उसको कंटिन्यू रखेंगी, और इसी स्माइल के साथ। ठीक है, ये स्माइल अब जानी नहीं चाहिए। यस तो मैम। ऑल द बेस्ट। और सर के तरफ से भी मैं कहूंगी यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। थैंक यू मैम। सर को भी थैंक यू बोलना। ठीक है, जरूर। ओके, फिर मिलते हैं रेनू सफलता दिवस पे, और उससे पहले इंटरव्यू के रिजल्ट में। ठीक है। यस मैम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, और ऐसे ही खुश ओके रहिए। मैम।